असम में चुनावी सरगर्मी चल रही है और इसके साथ दोनों ही जो सत्ता में है बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी वो भी इस कवायद में जुटी हुई है कि किस तरह से सीट शेयरिंग हो और कौन कौन उम्मीदवार होंगे असम के पहले चरण के मतदान जो कि 27 मार्च को होने वाली है और इसके बाद और 2 चरण में असम का मतदान पूरा होगा। और कांग्रेस ने एक ग्रैंड अलायंस बनाया है, महाजोट बनाया है और उस महाजोट को आगे लेके जाने की कांग्रेस की कवायद भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस भी अपने जो कैंडिडेट हैं या फिर महाजोट में जो बाकी पार्टी हैं उनके साथ कैसे सीट शेयरिंग करेंगे इसका फैसला, इसका रणनीति कर रही है। मगर इसके बीच असम में कुछ दिन पहले कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा वो असम के दौरे में आए और उन्होंने जो कैंपेनिंग की उसमें जो सबसे बड़ा बात निकल के आया है कि कांग्रेस ने इस बार असम के चुनाव के लिए 5 मुख्य वायदे किए हैं। और ये सिर्फ वायदे नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये गारंटी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अगर वो पावर में आएंगे तो ये सब काम वो करने वाली है। इसका गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है, ऐसा दावा है कांग्रेस का। और ये काम क्या है? ये काम है कि कांग्रेस अगर पावर में आती है तो वो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको रोल बैक करने के लिए एक नई लेजिस्लेशन लाएगी असम में। इसका मतलब है कांग्रेस ये कह रहा है कि अगर पावर में आएगी तो असम में वो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट होने नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि असम के चाय बगीचों में जो लोग काम करते हैं उनकी जो दिहाड़ी है वो कांग्रेस 365 रुपीज़ तक वो देने की बात कह रही है। ये एक बहुत बड़ा चुनावी वायदा है और इससे जो चाय बगीचों के वोट जो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए थे उसको अपनी तरफ खींचने की कांग्रेस की एक जोर तोड़ कोशिश है। इसके साथ कांग्रेस ने ये भी वादा किया है जो कि गांव में जो गरीब औरतें रहते हैं उनको हर महीने 2000 रुपये का एक डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये जो कैश डोल है इसकी भी पॉलिटिक्स जो गरीब औरत हैं उनके लिए कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ उन्होंने ये भी वादा किया है कि 200 यूनिट तक बिजली का जो रेंट है, बिजली के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री बिजली 200 यूनिट तक दी जाएगी। हर एक जो लोग हैं जिनके पास बिजली का कनेक्शन है सबको मिलेगा। तो ये एक बड़ी वादा था कांग्रेस का और ये 5 वायदा हैं। मगर इस वायदे के ऊपर कांग्रेस ने आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि जो जॉब की गारंटी है 5 लाख जॉब कांग्रेस क्रिएट करेगा अगर कांग्रेस और उनके जो गठजोड़ हैं, उनके जो महाजोट हैं, उनकी सरकार बनती है तो 5 लाख जॉब क्रिएट होगा। और उस जॉब को उस 5 लाख जॉब को डिवाइड करेंगे वो 1 लाख जॉब पर ईयर। तो 5 साल की सरकार अगर रही तो हर साल 1 लाख जॉब मिलेगा। मगर इस जॉब को क्रिएट करने के लिए उन्होंने कहा है कि एक जॉब क्रिएशन मिनिस्ट्री, जॉब क्रिएशन डिपार्टमेंट किया जाएगा जो कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके किस तरह से ये जॉब क्रिएट किया जाए और उसका रोड मैप क्या है इसको तय कर सकती है। इसके बाद सबसे बड़ी जो अहम बात यह है कि कांग्रेस ने अब ये वायदा किया है कि उन 5 लाख जॉबों में, सरकारी नौकरी में 50% जॉब, आधे जॉब औरतों के लिए रिज़र्व रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा वायदा है। तो वायदों की तो फुलझड़ी है, गारंटी बोल रही है कांग्रेस। और इसके लिए कांग्रेस ने अब जो असम में अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनके लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी खोला है कि आप चुनाव के पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपका नाम लिखवाइए हमारे साथ, हमारे डेटाबेस में। और आगे चल के अगर हमारी सरकार बनती है, कांग्रेस का ये दावा है कि आगे चल के अगर उनकी सरकार बनती है तो वो जिन्होंने रजिस्टर किया है ऑनलाइन उनको भी मदद करेंगी सरकारी नौकरी लेने में। मगर कैसे मदद करेगी इसका खुलासा अभी भी कांग्रेस ने नहीं किया है। तो कांग्रेस की एक कोशिश है कि जो इलेक्शन सरप्राइज़ हो या फिर इलेक्शन बोनेंजा हो, इस तरह से जो वोटर्स हैं असम के उनको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में बीजेपी की जो सरकार थी यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए हैं। डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट स्कीम है वुमेन और फिर टी गार्डन वर्कर्स के लिए। इसके बाद जो स्कूल में जो लड़कियां पढ़ती हैं उनके लिए स्कीम्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए स्कीम्स हैं। तो बहुत सारे स्कीम्स बीजेपी के सरकार ने लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो कैश डोल की पॉलिटिक्स है या फिर वेलफेयर स्टेट की पॉलिटिक्स है या फिर बेनिफिट की पॉलिटिक्स है जो बीजेपी पिछले कुछ महीनों में बीजेपी ने एक के बाद एक स्कीम लॉन्च किया।
उसको कहीं ना कहीं पे उसको टक्कर देने की कोशिश रही है ये कांग्रेस के द्वारा। ये जो वायदे किए गए हैं, नए वायदे किए गए हैं, और इससे कांग्रेस एक जो मोमेंटम अपने लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रही है पहले चरण के चुनाव के पहले।